बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी आपस में बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं कहती हूँ बारिश का मौसम आने ही वाला है, क्यों न हम अपने घर की मरम्मत कर ले। पिछली बारिश में आपने आलस की वजह से अपना घोंसला नहीं बनाया था, वो तो शुक्रिया अदा करो। अपना घोंसला कैसे टूटकर पानी में बह गया था और हम डूबते डूबते बचे थे। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल भोजन लेने गया था, तब मैंने देखा जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 + 89 + 88 कितने होते हैं? किया जी बताओ। उनका घर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो हम जिस पक्षी का घर सबसे मजबूत होगा वो घर उस पक्षी से छीन लेंगे। वाह जी वाह, आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घोंसला तैयार कर लिया था, सिवाय उन दोनों के। एक दिन जब टुनटुनी नदी पर पानी पी रही थी, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुमने अपना घर बना लिया? हाँ हाँ सुंदरी बहन, मैंने अपना घर मिट्टी का बनाया है। अब हम लोगों को बारिश में रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुंदरी बहन, आपने और कालू भैया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। हाँ बनाएंगे हम भी जल्द ही। मैंने सुना है जंगल में किसी भी समय बारिश हो सकती है। आप भी अपने घोंसले की जल्द से जल्द मरम्मत कर लें। ठीक है। अच्छा सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ। बारिश का कोई भरोसा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम होते होते आकाश में काले काले बादल फिर आते हैं और बारिश हो जाती है। कालू और सुंदरी अपने लिए मजबूत घर ढूंढने लगते हैं। तभी कालू चिल्लाता है, मिल गया, मजबूत घर हमें मिल गया। वो देखो टुनटुनी का घर, चलो हम उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कालू को और सुंदरी कौवी टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सुंदरी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर कोई खोलता ही नहीं। लगता है टुनटुनी घर में नहीं है। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर आती है। अरे ये दरवाजा तो बंद है, किसने इसे बंद कर दिया? कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे घर के अंदर कौन है? टुनटुनी चिड़िया, तुम कहीं और जाओ, हम दोनों आराम कर रहे हैं, बाद में आना। भैया भाभी, आप मेरे घर में दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो? बाहर बारिश बहुत तेज है और मेरी बेटी सुनहरी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज बुखार है। मैं तो दवा लेने गई थी और आप लोग अंदर आ गए। भगवान के लिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे सुंदरी भाभी, डॉक्टर ने सुनहरी को बारिश में भीगने से मना किया है। मेरी पत्नी ने कहा ना कि यहाँ से जाओ, तो जाओ यहाँ से, अब ये घर हमारा है। कालू भैया, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खुद तो अपना घर बनाते नहीं और दूसरों का बना बनाया घर हड़प लेते हो। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। फिर टुनटुनी बारिश में अपनी बेटी को लेकर लूसी कबूतरी के घर जाती है। उसका घर मिट्टी से बना हुआ था। आधी रात होते ही तेज बारिश में टुनटुनी के घर के आसपास चील मंडराने लगते हैं। वो मौका पाते उस मिट्टी के घर पर हमला कर देते हैं और उस घर को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें दबकर कालू सुंदरी की मौत हो जाती है। अरे वाह, ताजा कौवे का मांस बारिश में भूनकर खाने में मजा ही अलग आएगा। वो उन दोनों को भूनकर खाने लगते हैं। कई दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी गीली मिट्टी से घने पेड़ के अंदर फिर से अपना मिट्टी का घर बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, जंगल में एक टुनटुनी नामक चिड़िया कॉटन कैंडी लिए जंगल के एक चौराहे पर बैठी हुई थी। सवेरे से शाम हो गई थी, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सवेरे से शाम हो गई, पर अब तक एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाया। अब मैं कालू सेठ को उसके उधार पैसे कैसे दे पाऊंगी? वो तो जरा भी इंतजार नहीं करेगा।
तभी उसी राह से कालू कौवा अपने घर की ओर जा रहा था। कालू कौवा जब टुनटुनी चिड़िया को देखता है तो वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। तुझे याद है ना, आज रात तुम्हें मेरे पैसे देने हैं जो तेरा पति मरने से पहले लिया था। अरे मालिक, अब तक एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया है। जैसे ही ये बुढ़िया के बाल बिक जाएंगे मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ए चिड़िया, 5 दिन से तुम्हारी यही बातें सुन रहा हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं समझ रहा। आज रात मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी 5 बेटियों को अपने घोंसले की नौकरानियाँ बना दूंगा। नौकरानियाँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये कालू कौवा तो आज बहुत गुस्से में था, लगता है आज ही पैसे लेकर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया। रात को कालू कौवा आएगा, मैं उसे कहां से पैसे ला कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया यही बात से बहुत परेशान उदास होकर अपने सारे कॉटन कैंडी लेकर अपने घोंसले में आती है, जहाँ उसकी 5 बेटियाँ रानी, पिंकी, टूनी, लाडो, रानो अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गए। अरे ये क्या माँ, आज भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाए? नहीं बिटिया, आज भी कोई कैंडी नहीं बिक पाई। माँ, जब वो कालू कौवा पैसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे माँ? आज तो पैसे लिए बगैर कालू कौवा यहाँ से नहीं जाएगा। अब मैं कालू कौवे को कहाँ से उसके पैसे ला कर दूंगी? वो तो मुझे इस बार नहीं छोड़ेगा। माँ, आप चिंता न करिए, हम कुछ न कुछ करते हैं, रोइए मत, हम समझाएंगे ना उस कालू कौवे को। नहीं नहीं बिटिया, वो कालू कौवा आज ही मुझे धमकी दे गया है कि अगर आज रात मैंने उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो तुम 5 बहनों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएगा और अपने घोंसले की नौकरानी बना देगा। क्या? नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे माँ। बस कुछ ही समय में वो कालू कौवा यहाँ आता होगा। बच्चों, आप सब यही घोंसले में बैठे रहो, मैं पास वाले पक्षियों से कुछ मदद मांग कर आती हूँ। शायद कोई पक्षी हम गरीब की कुछ सहायता कर दे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10-5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर 5 बेटियाँ अपनी माँ की परेशानी देखकर बहुत रोने लगती है। आज तो माँ सच में बहुत परेशान है, अब हमें कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके माँ को इस समस्या से बाहर निकालना होगा। 5 बहनें आपस में बातें कर रही थी। थोड़े समय बाद टुनटुनी चिड़िया भी निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आती है। तभी वो कालू कौवा अपने कुछ साथी पक्षियों के साथ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में प्रकट होता है। ए चिड़िया, चल तुरंत मेरे उधार के पैसे निकाल। सुनिए, मेरी माँ के पास एक भी पैसे नहीं है। अगर आप हमें कुछ समय की मोहलत दे दे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 5 दिनों से पैसे मांग रहा हूँ, पर अब तक मुझे पैसे नहीं मिले। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तेरे पिता ने क्यों मेरा धन उधार लिया? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी इसी समय। भाई, मेरे पास इस समय एक भी पैसे नहीं है। अरे चलो, इस चिड़िया की 5 बेटियों को उठाकर अपने घोंसले में लेके चलो। जब पैसे आ जाए ना चिड़िया, तो पैसे देकर अपनी बेटियों को ले जाना। कालू कौवे के सारे साथी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की 5 बेटियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वही घोंसले में बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया की 5 बेटियाँ उस कालू कौवे के घोंसले में नौकरानियां बनकर काम करने लगी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। मुझे अपनी 5 बेटियों को सही सलामत उस कालू कौवे के कब्जे से छुड़ाना होगा। मुझे कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवे के एक साथी पक्षी अपने साथ कई सारे पैसे लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके साथी पक्षी के हाथ में रखे सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और पक्षी वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। अरे, ये तो उस कालू कौवे का साथी पक्षी है, पर ये तो बेहोश हो गया। इसके पास के तो बहुत सारे पैसे जमीन पर गिर गए हैं। मुझे इसे उठाकर कालू कौवे के पास ले जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया वो सारे पैसे और पक्षी को उठाकर कालू कौवे के घोंसले में आती है और कालू कौवे को वो सारे पैसे दे देती है और पूरी बात बताती है कि कैसे उसका भाई बेहोश हो गया था।
चिड़िया बहन, आप मेरे साथी पक्षी को उठाकर यहाँ लाई और मेरे सारे पैसे भी मुझे लाकर दे दिए। आप चाहती तो ये पैसे भी रख सकती थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं रखे ये पैसे? भाई, किसी का हक मारने से कभी खुद का भला नहीं हो सकता। हम लोगों को हमेशा मेहनत से ही हर चीज कमानी चाहिए। टुनटुनी बहन, आपकी बातों से मेरा दिल पसीज गया है, इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप और आपकी 5 बेटियां मेरे घोंसले में ही रहोगी, मेरा काम करेंगी। बदले में आपको कई सारे पैसे, भोजन, हर चीज दूंगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सब एक साथ रहने लगे। कुल्लू मनाली के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न इस बार हम लोग अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, इस बार अपने खेत में अंगूर की फसल ही उगाएंगे, लेकिन हम बीज लाएंगे कहाँ से? उसके लिए बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 178 into 5 कितने होते हैं? उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मौसी बबली कबूतरी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से अंगूर के बीज लेकर आऊंगी। पिछले साल ही मौसी के खेतों में अंगूर की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना अंगूर उन्हें वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टुनटुनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो मुझे कभी तुम याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुवाई नहीं की है। बारिश हो रही थी, सोचा इस बार अपने खेत में अंगूर की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप हमें अंगूर के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी अंगूर की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर अंगूर वापस कर देना। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अंगूर के बीज दे देती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले, चलो चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या, ये फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनकी अंगूर की बेल लहराने लगती है। जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तब वो अपने अंगूर को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे, कहाँ तू इसे लेकर मंडी में बेचने जाएगा? नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने अंगूर को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में दाम बढ़ेगा तो हम इसे बेचेंगे। टुनटुनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अंगूर के बीज के बराबर अंगूर अपनी मौसी को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। तब टुनटुनी अपने सारे अंगूर की फसल को बाजार में बेच देती है और फसल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टुनटुनी और कालू अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था,
जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊँ मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया, जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवे की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में मूंगफली बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब कालू कौवा मूंगफली बेचकर घर आया, क्या बात है जी, कई दिनों से देख रही हूँ। सुबह जब तुम मूंगफली बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है कि आजकल मूंगफली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है?
अरे आसपास अब और कोई मूंगफली बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी भूरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा, कल मेरे टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा कराने को बोला है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है भूरी, तू कल जा स्कूल और अपने टीचर से बोल देना, मैं जल्द ही सारी फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा जी, हमें कोई दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की मूंगफली का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई गोलू चिड़ा अपनी बहन से राखी बनवाने उसके घर आता है। क्या बात है दीदी, आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमसे क्या छिपाना भैया, आजकल हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इनका मूंगफली का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। भूरी और बुलबुल की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो भी थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मन करता है अब मूंगफली का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दूं। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपना ठेला दे दूंगा। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आज तुमने रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुझे। अरे कहाँ हो जी, यहाँ आओ। ये देखो, मेरा भाई गोलू आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्लाकर मुझे बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम लोगों को शहर के जंगल ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब चलकर वही मूंगफली का धंधा करना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा अच्छा चलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ जाती है। कालू कौवा शहर के जंगल में मूंगफली का ठेला लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। बाजार के बीचों बीच मूंगफली का ठेला होने के कारण सभी जंगल के पक्षी कालू कौवे की मूंगफली के ठेले पर आते हैं। मूंगफली वाले भैया, 1 प्लेट गर्मा गर्म मूंगफली देना तो। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको अभी मूंगफली गर्म करके देता हूँ। अरे भाई, मेरे लिए गर्मा गर्म और नमक डाल के 1 प्लेट मूंगफली देना। देखूं तेरी मूंगफली में कश्मीर के जंगल वाला स्वाद है या नहीं। अरे भैया, आपको बिल्कुल कश्मीर के जंगल वाला ही स्वाद मिलेगा, पहले खा कर तो देखिए। आज कालू कौवे की अच्छी कमाई हुई थी, वो बहुत खुश था। एक दिन कालू कौवा अपनी मूंगफली का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। वहाँ भी उसके ठेले पर मूंगफली खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।